अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। अगले 24 घंटे जी इंतहाई अहम है। खान और सुप्रीम कोर्ट का सख्त इम्तिहान शुरू हो चुका है। अगले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है? नंबर 1, अडयाला जेल के अंदर कैद खान पर फर्दे जुर्म आयद हो सकती है। नंबर 2, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से काजी फायज ईसा की सरबराही में जो बेंच बना हुआ है वो नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट को कोई बड़ा सरप्राइज दे सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ ने जो कल जलसा किया उसमें उन्होंने बिल्कुल भी नाम नहीं लिया इलेक्शन का कि इलेक्शन जल्द होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए या इलेक्शन का ऐलान किया जाना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन जब मुनासिब समझेगा वो करवा देगा। और आज पीपल्स पार्टी की जानब से बड़ा वाजह किया गया कि दो शख्सियात ऐसी हैं जो इलेक्शन चोरी करना चाहती हैं, इसीलिए वो इलेक्शन डिले करवा रही हैं। वो दो शख्सियात, नंबर 1 नवाज शरीफ, नंबर 2 फजलुर रहमान, कि किसी तरह भी इलेक्शन जल्द अज जल्द ना हो, जब तक कि जरा हाइप बन जाए हमारी, हम जरा अपने पंजे गाड़ लें, इमरान खान के हवाले से कोई फैसला आ जाए तो थोड़ी सिचुएशन वाजिया हो जाए। तो इस सारी सूरत हाल को धचका लग सकता है अगर काजी फायज ईसा आइन पर अमल करवा पाते हैं। नंबर 3, कल जो अहम केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो है इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच, जिन्होंने सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल के हवाले से जो है उस पर समाअत करनी है। और हुआ क्या है, बाकायदा रिटर्न लिख कर दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, तो भाईजान हमने तो ट्रायल शुरू कर दिया है और ट्रायल तो मंथ की अंजाम तक पहुंच चुका है। आज एक और खबर आई है जो कि इजाजुल एहसन साहब के लिए यकीनी तौर पे बड़ी उनको सख्त इम्तिहान के अंदर डाल देगी कि 102 अफराद का फौजी हिरासत, इस वक्त फौजी हिरासत में है, जिनका ट्रायल शुरू हो चुका है। और इसके अंदर जनाब जुनेद रजाक है। जुनेद रजाक, उनके वालिद ने भी दरखास्त दायर की हुई है और उनके वकील है सलमान अकरम राजा। उनको जब पता चला कि सलमान अकरम राजा साहब को और जुनेद रजाक के वालिद को, रजाक साहब को, कि ट्रायल शुरू हो चुका है, तो सलमान अकरम राजा साहब, वो जो 3 जज है ना, फौजी अफसर प्लस जज, आजकल तो प्लस वाला बड़ा है ना जी, फौजी अफसर प्लस नैब के अंदर वो कोई डिप्टी चेयरमैन है, कोई कुछ है, फौजी अफसर, फौजी जर्नल प्लस नादरा का चेयरमैन, तो ये सब कुछ प्लस प्लस चल रहा है। तो फौजी अफसर प्लस जज, वो जो फौजी अदालतें बनी हुई हैं, उन्हें बताया गया, रिटन ऑर्डर दिखाया गया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया हुआ है, लेकिन जूती की नोक पे रखा गया, नहीं सुनेगी, ट्रायल शुरू हो गया, मंथ की अंजाम तक पहुंच रहा है, ट्रायल किसी वक्त भी वहां से फैसला आ सकता है और इधर जनाब जो है वो कल समाअत होनी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह जो है ना वो फंसी हुई है इसके अंदर कि क्या मुल्क के अंदर सिविलियन अदालतें ट्रायल करेंगी या फौजी अदालतें ट्रायल करेंगी, जबकि आइन के अंदर अमेंडमेंट हो तब फौजी अदालतें काम कर सकती हैं। तो ये एक बड़ी जो है वो अहम चीज है। फिर एक सख्त इम्तिहान, असेंबलियां डिसॉल्व है बदनीति की बिना पे, 2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व की गई ताकि 90 दिन मिल जाए। अब उधर जब पहले असेंबली डिसॉल्व की गई ना, उनको बदनीति, चौधरी परवेज इलाही ने, महमूद खान ने असेंबली क्यों जी डिसॉल्व कर दी? बदनीति थी ना पहले तक इलेक्शन जल्दी हो जाए। अब इधर बदनीति नहीं थी कि आपने पहले 2 दिन इसलिए डिसॉल्व की, मुद्दत नहीं पूरी होने दी 5 साल, ताकि आपको 90 दिन मिल जाए, क्योंकि अगर मुद्दत पूरी हो जाती, 13 अगस्त को डिसॉल्व होती, तो इसका शायद 11 अगस्त था या 13 अगस्त था, तो इसका मतलब यह था कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे। तो वो काजी फायज ईसा खुद उसके अंदर, इस बेंच के अंदर है, जस्टिस अतर मिल्ला साहब भी हैं। तो ये एक बड़ा तगड़ा सरप्राइज आ सकता है और सख्त इम्तिहान है कि काजी साहब आइन पर अमल दरामद कराते हैं या कहते हैं चलो जो इलेक्शन कमीशन करता है ताकतवर जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चल रहा है। दूसरी तरफ फैसला महफूज है 2 केसेस पर, 2 दरखास्तों पर। जेल के अंदर ट्रायल का तो खैर फैसला आ गया था कि खान की जमानत, साइफर केस के अंदर खान की जमानत, और नंबर 2 साइफर केस को डिस्चार्ज किया जाए, केस बनता ही नहीं है, उड़ाया जाए। दोनों पर फैसला महफूज है। सांप बनकर बैठे हुए वो जज जिन्होंने 15 मिनट के अंदर अंदर नवाज शरीफ को जमानत दे दी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और दूसरी तरफ खान पर कल जो है वो अडयाला जेल के अंदर फर्द जुर्म आयद होनी है। जज जुल्करनैन साहब जो हैं वो बड़े तपे हुए, बड़ी जल्दी के अंदर है
वो हुमायूं दिलावर से भी उनको बड़ा कोई गियर लगा हुआ है, हुमायूं दिलावर से भी ज्यादा वो जल्दी में है, फौरी फैसला देना चाहते हैं। ताकतवरों के पास इससे बड़ा कोई केस भी नहीं है। वो तो बढ़ गया ना तोशा खाना, वो तो ड्रामेबाजी, वो तो उड़ गया, वो तो उसकी अपील भी जा चुकी है कि केस खारिज किया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब ये मुकदमा और वो उसकी बुनियादें मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, ब्यूरोक्रेट्स को लाया जा रहा है, वो साबका सफीरों को लाया जा रहा है, वो आजम खान से जो है वो 164 के बयान करवाए जा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि वो जी अमेरिका के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया था, अमेरिका ने एतमाद करना छोड़ दिया था हम पर क्योंकि हमने उनकी इंफॉर्मेशन लीक की थी, तो इस वजह से मुल्क की मफाद को नुकसान पहुंचा, तो इमरान खान को सजाए मौत होनी चाहिए या 14 साल कैद होनी चाहिए। तो वो एक ग्राउंड बनाया जा रहा है। अब यह है सख्त इम्तिहान। दूसरी तरफ खान के दुश्मन भी अलर्ट हैं। आज जाती उमरा के अंदर मुलाकात भी है, एक इजलास हुआ है, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अता तारड़, आजम नजीर तारड़ वगैरह उन्होंने शिरकत की। बड़े ही खुफिया रह के ये जो है वो किया गया इजलास, और फेरोनियत आज वो ANP के बिलोर साहब भी गए नवाज शरीफ से मिलने के लिए स्पेशल। नवाज शरीफ साहब मिले ही नहीं, उन्होंने कहा मैं बच्चों के साथ मसरूफ हूं। वो सही कहा था पीर पगाड़ा ने कि जब ये इक्तदार में होते हैं ना तो ये आपका गिरबान पकड़ते हैं, और जब ये मुश्किल में होते हैं तो पाँव में गिरते हैं। आपको याद होगा कभी वो जब यह हुकूमत थी 16 महीनों की, शहबाज शरीफ सबके साथ कोई छोड़ के ना जाए, कोई किसी को ना, MQM ने कभी आ जाना, कभी मैंगल ने आ जाना, कभी कुछ, बड़े ताउन कर रहे थे, सबके साथ मिल रहे थे। लेकिन आप पता है कि हमारी डील है, ताकतवर हमारे साथ हैं, तो लिफ्ट नहीं किसी को, सीनियर तरीन बुजुर्ग सियासतदान नहीं मिले। तो ये मुलाकात भी आज जाती उमरा में हुई। जरा ये भी बताते हैं कि कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि अगर क्विक रिलीफ नहीं मिलता तो फिर मंगल को नवाज शरीफ साहब जो है वो गिरफ्तारी भी दे देंगे, तो एक स्टंट भी हो जाएगा। बाकी डील तो है ही है, प्लस स्टंट भी हो जाएगा। कहेंगे कि जो नवाज शरीफ वापस आए हैं तो आकर उन्होंने सरेंडर किया और फिर वो जेल में गए हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना। दूसरे नंबर पे आज फवाद चौधरी, ओन चौधरी और फिर फरूख हबीब जो नए नए लौटे हुए हैं, वो उनकी और जहांगीर तरीन की लाहौर में मुलाकात हुई है, और बताया गया है जी फरूख हबीब को बड़ा ओहदा इस्तेकाम पाकिस्तान जैसी डेड पार्टी के अंदर को बड़ा ओहदा उनको दिया जाएगा। इस हवाले से मीटिंग हुई है, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। फवाद चौधरी जो है जिन्होंने सारे, वो क्या चौधरी परवेज लाई कहते हैं ये डब्बू, इस डब्बू ने जो है वो सारा काम खराब किया है। ये डब्बू ना होता तो असेंबली डिसॉल्व ना होती और PTI इस नैज पे या टकराव जो है ना, टकराव एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस लेवल पर टकराव ना होता, तो वो ये सारा तमाशा लगा के पूरे मुल्क को तबाह करके डब्बू जो है वो आज मुलाकातें कर। फिर तीसरी इवेंट जो था वो था बन्नू के अंदर कि परवेज खटक खाली कुर्सियों से खिताब, खाली कुर्सी से महमूद खान, वो एंकर ने सवाल किया ना, ऐसे आगे माइक लेके गए एंकर ने कहा कुर्सियां क्यों खाली हैं, 15 लोग हैं जलसे के अंदर, और वो भी आपके ड्राइवर श्राइवर होंगे, बाकी जो सरकारी सिक्योरिटी आपको मिली भी है वो होगा। आगे से परवेज खटक ने कहा नो कमेंट, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता। तो परवेज खटक तो आउट है। वो जो ताकतवरों ने उसको लॉन्च करने, ताकतवरों ने अभी तक जिस को भी लॉन्च करने की कोशिश की है ना, कामयाब नहीं हुआ। कितनी हाइप थी, वो नवाज जदों आएगा ना, मियां जदों आएगा लग पता जाएगा। वो सायर अली बग्गा से वो फौजियों के जो अपना नगमा है उसी की तर्ज में जो है वो भी नगमे भी बना दिए, और पता नहीं क्या क्या तमाशे। अखबार, बड़े बड़े अखबार मालिकों ने अपना जमीर बेच दिया, अपनी खबर बेच दी, अपनी हेडलाइन बेच दी। तो ये सब कुछ करके भी देख लिया। अभी तक जितनी लॉन्चिंग हो रही है ना, वो जैसे PSL की लॉन्चिंग हुई थी और एशिया कप की लॉन्चिंग हुई थी, जैसे वर्ल्ड कप की लॉन्चिंग इंडिया के अंदर हुई फ्लॉप, और ये लॉन्चिंग वो भी फ्लॉप हो रही है। तो अभी तक सारे के सारे झटके जो हैं वो लगते जा रहे हैं, झटके लगते जा रहे हैं। लेकिन खान के दुश्मन जो हैं वो मुतहरक तो हैं, और मुतहरक इसलिए भी हैं क्योंकि नुसरत जावेद सीनियर सहाफ़ी हैं, बुजुर्ग सहाफ़ी हैं। वो कहते हैं नवाज शरीफ का मकसद सिर्फ अंदरूनी मुफाहमत नहीं है बल्कि गेम ज्यादा बड़ी है और इसकी इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं। मैंने इस खदशे का इजहार किया तो नून लीग ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो मैंने आपको बताया था इंडिया के सामने सरेंडर करना, इजराइल को तस्लीम करना, इसलिए मियाँ साहब को जो है बुलाया जा रहा है। और पीपल्स पार्टी भी सख्त परेशान है। अब पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा, जरदारी साहब बड़े परेशान है। वजह मास्टरमाइंड जरदारी है, जरदारी या मास्टरमाइंड। 8 मार्च 2022 के अंदर जो अदम एतमाद आई थी उसका मास्टरमाइंड जरदारी था। जो सिंध हाउस के अंदर बोलियां लगी थी उसका मास्टरमाइंड जरदारी था।
जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया था, मास्टरमाइंड जरदारी था। जो हुकूमत 16 महीने चल गई, मास्टरमाइंड जरदारी था। जरदारी आउट, मौलाना भी इन, नून लीग भी इन, बाबूजी चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने के तैयार। और जो बेटा बनाना था कि मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी के अंदर बेटा बन जाए, बिलावल वज़ीर आज़म बन जाए, इंटर्नशिप तो मुकम्मल हो ही गई है, वो मनसूबे पर काम नहीं हो सका। ना वो बलोचिस्तान से जो लारा लगाया गया था, डबल क्रॉस किया गया, लोग आए, ना साउथ पंजाब मिल सका, वहां से जहांगीर तरीन को लॉन्च कर दिया गया। और आपने देखा ना, जहांगीर तरीन नून लीग एक ही कहानी है। वो कल ओन चौधरी पहुंचे हुए थे इस्तकबाल करने के लिए, और हेलीकॉप्टर भी जो है वो जहांगीर तरीन का था। तो बड़ी सख्त जरदारी की हिस्से में क्या आया, मुल्क भी बर्बाद करवा लिया, सारा खेल भी सजाया, सब सजा के नवाज के हाथ में रख दिया। जरदारी को क्या मिला? अब वह सख्त परेशान, अब रोला डाल रहे इलेक्शन आइन, इलेक्शन आइन, इलेक्शन आइन। पहले आइन याद नहीं था जब केपी और पंजाब में इलेक्शन हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद।